मुकदमा मुलतवी नहीं हुआ आशा, हम मुकदमा हार गए। यूं कहो इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? अभी तो तुमने दुनिया से मुकाबला करना शुरू ही किया है। मैं तो यहाँ इसीलिए आया था कि तुम इस मामले को कोर्ट में ले जा सकोगी। तो हमने जो सोचा था वही हुआ। मुकदमा अदालत में आ गया। कितने ही लोगों ने तुम्हारे हक में गवाही दी। सोहन ने, भीखू ने, यहाँ तक कि माया ने। मैं उन सब का आभारी हूँ, मगर भरी अदालत में मेरी माँ का कितना अपमान हुआ। उन्हें पागल कहकर वहां से निकाल दिया गया। आशा, तुमने पूरी कोशिश कर ली, अब मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। शायद मैं सचमुच ही दीवाना हूँ। मुमकिन है ये बोर्ड मीटिंग भी सिर्फ मेरे पागल दिमाग में हुई हो। नहीं गौतम, तुम पागल बिल्कुल नहीं हो। ये सब उन लोगों की साजिश है। उस मीटिंग का जरूर कोई रिकॉर्ड होगा। मीटिंग हुई होगी तो रिकॉर्ड भी जरूर होगा। हर मीटिंग का पूरा हाल नीले रंग की मिनट्स बुक में लिखा होता है, मगर कंपनी के ऐसे सब जरूरी कागज मिस्टर शर्मा के कमरे में बंद रहते हैं। ये बताओ, वो सोहन जो तुम्हारे साथ जेल में था, क्या जुर्म किया था उसने? सोहन ने किसी बैंक के सेफ का ताला तोड़ा था। वाह, तू तो कमाल है यार। उनका पुराना धंधा है भीखू। यार भीखू, अपन तो सेठ भाई से कसम खाया था कि ये काम कभी नहीं करेगा। अरे ये काम भी तो हम सेठ भाई के लिए कर रहे हैं। तू खोल। बोलता है तो पार्टनर कर दो पार। नहीं, वो देख रहा है। कौन? भगवान। तुम ठीक बोलता है, रख देता हूँ। ये देख, इसमें कौन सा चौपड़ी है? ये मुझको दे, मुझको दे। देख। अरे ये होगी नीली वाली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तो ले, मैं फूटा। योर वर्शिप, ये है सबूत की मीटिंग हुई और उसमें गौतम चंद्र ने अपने शेयर के रुपए से अस्पताल के लिए ट्रस्ट बनाने की तजवीज पेश की। ये है उस साजिश की बुनियाद जो मिस्टर शर्मा, राधाबाई और डायरेक्टर ने गौतम चंद्र को पागल साबित करने के लिए तैयार की। योर वर्शिप, मैं इससे भी ज्यादा खतरनाक साजिश का सबूत अदालत में पेश करना चाहता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? हमें मालूम हुआ है कि मिस आशा प्रेमचंद गौतम चंद्रा से प्रेम का नाटक खेल रही हैं। इस तरह वो एक भोले भाले और कमजोर दिमाग के नौजवान से शादी करके उसकी लाखों बल्कि करोड़ों की जायदाद की मालिक बनना चाहती है। मैं चाहता हूं मिस आशा प्रेमचंद को गवाहों के कटघरे में खड़ा किया जाए। मिस प्रेमचंद, आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? यस योर वर्शिप। मिस प्रेमचंद, आप ये कहती हैं कि आप मिस्टर गौतम चंद्रा से मोहब्बत करती हैं? मैं ये कहती नहीं, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। आपको आजाद अखबार से तनख्वाह क्या मिलती थी? 525 रुपए माहवार। और जिस वक्त आपको इस मोहब्बत का बुखार चढ़ा, उस वक्त मिस्टर गौतम चंद्रा की जायदाद की मालियत कितनी होगी? मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही उनकी जायदाद में। दिलचस्पी थी या नहीं, इसका फैसला बाद में होगा। इस जायदाद की मालियत के बारे में कुछ अंदाजा तो होगा आपको? कहा जाता है 50-60 लाख से ज्यादा की जायदाद है। योर वर्शिप, कुछ देर पहले मिस प्रेमचंद साजिश और कॉन्स्पिरेसी की बात कर रही थी। यह है वो असल साजिश। एक गरीब मगर चालाक लड़की अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर एक कमजोर दिमाग के अमीर नौजवान की जायदाद की मालिक बनना चाहती है। ये झूठ है, ये झूठ है। आप मेरी इज्जत पर, मेरी मोहब्बत पर कीचड़ उछाल रहे हैं। बस मुझे और कुछ नहीं पूछना। मिस्टर गौतम चंद्र, आपको कुछ कहना है? गौतम भैया, दीदी, ने मेरी टांगों का प्लास्टर उतार दिया है। देखो अब मैं चल सकता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। ये कौन बच्चा है? इसको कोर्ट से बाहर ले जाओ। जनाबे आला, इस बच्चे को कुछ मत कहिए। इसी बेचारे की टांगे मेरी मोटर से कुचली गई थी। इसी की वजह से मेरी जिंदगी में परिवर्तन आया। और आज अगर मैं कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं तो सिर्फ इसके कारण। इजाजत। जनाबे वाला, इन सब लोगों का कहना है कि मैं पागल हूं, इसलिए कि मैं ये पुराना बाजा बजाता हूं। मैं समझता था
कोई भी बाजा बजाना ना पाप है, न जुर्म है, और ना ही कोई पागलपन की निशानी है। जब भी कोई आदमी बहुत खुश होता है या बहुत परेशान होता है या किसी बात पर बहुत सोच विचार करता है तो अपने दिमाग के सहारे के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है। कोई मूछें मरोड़ता है और कोई बाजा बजाता है, कोई गीत गुनगुनाता है और कोई पेंसिल चबाता है, जैसे कि बैरिस्टर साहब चबा रहे हैं, और कोई पेपर वेट को लट्टू की तरह घुमाता है, जैसे माफ कीजिएगा आप कर रहे हैं। मगर ये बाजा सिर्फ बाजा ही नहीं, ये मेरा बचपन है, ये मेरी मां की निशानी है, ये मेरी गरीब मां ने मुझे 5वीं सालगिरह पर दिया था, जिसके 2 दिन बाद ही मुझे उसकी गोद से छीनकर दौलत की गोद में डाल दिया गया। मेरे बाप तो पहले ही मेरे दादा के एक ट्रक के नीचे आकर जान दे चुके थे। मुझे कहा गया था मेरी मां ने पागलपन में अपने कपड़ों में आग लगा दी थी, मगर कल मुझे मालूम हुआ कि वो न मरी थी न पागल हुई थी, बल्कि उन्हें झूठ मूठ पागल बनाकर पागलखाने में बंद करा दिया गया था। जनाबे वाला, मैं पहले भी हाथ छोड़कर मोटर चलाता था, पहले भी माउथ ऑर्गन बजाता था, पहले भी कटोरे रेजर से शेव करता था। तब किसी को ख्याल नहीं आया कि मैं पागल हूं, इसलिए कि मेरी आमदनी का बड़ा हिस्सा उन लोगों की जेबों में जाता था। वो चाहते थे कि मेरी बिजनेस को अपने ढंग से और अपने काले धंधे के फायदे के लिए चलाएं, गवर्नमेंट को और शेयर होल्डर्स दोनों को धोखा दें। लेकिन जब मैंने उनके हथकंडे जान लिए और अपनी बिजनेस को उनके हाथों से लेकर उसका सारा मुनाफा और अपनी शेयर्स की सारी कीमत को एक बच्चों के अस्पताल को दान देने का इरादा किया, तब मैं उनको पागल नजर आने लगा। मुझे अफसोस है इन लोगों में मेरे पिताजी की छोटी बहन भी शामिल है, जिनको मैंने बचपन से आज तक अपनी मां की जगह समझा था। अफसोस तो यह है कि वो कैकेयी जैसी मां साबित हुई। फर्क सिर्फ इतना है कि कैकेयी ने राम को बनवास दिया और इन्होंने गौतम को पागलखाना। बैरिस्टर साहब को, उनके गवाहों को, और मुमकिन है कि आपको भी मैं पागल नजर आता हूं, मगर हुजूर मुझे तो ये दुनिया ही पागल नजर आती है, जहां एक आदमी 21 कमरों में रहता है और 21 आदमी एक कमरे में रहते हैं, जहां कुत्तों को संगमरमर के टब में नहलाया जाता है और लाखों आदमी 2 बूंद पानी के लिए तरसते हैं। ये दुनिया जहां एक एटम बम बनाने पर इतने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं जिनसे हजारों अस्पताल और स्कूल बनाए जा सकते थे, करोड़ों भूखे बच्चों को दूध पिलाया जा सकता था। ये दुनिया जहां इंसान ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर जमीन से चांद तक की सड़क बना दी है, लेकिन ऐसी कोई सड़क आज तक नहीं बना सका जो एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक जाती है। जमीन और आसमान का फासला कम हो गया है, लेकिन इंसान और इंसान में फासला कम नहीं हुआ। अब आप फैसला कर सकते हैं कि पागल कौन है, मैं या ये दुनिया। थैंक यू ऑनर। इस अदालत में जो गवाहियां हुई है और जो बयान दिए गए हैं, उन सब पर सोच विचार करने के बाद इस अदालत का फैसला है कि मिस्टर गौतम चंद्र पागल बिल्कुल नहीं है। ऑनर, ऑनर, वो शायद इस पूरी अदालत में सबसे समझदार आदमी है। अगर कोई उनको पागल कहता है तो इस पागल दुनिया को कितने ही और ऐसे पागलों की जरूरत है। मिस्टर शर्मा, आप किधर जा रहे हैं? बैठ जाइए, अदालत अभी बर्खास्त नहीं हुई, फैसला अभी पूरा सुनाया नहीं गया। अदालत हुक्म देती है कि चंद्रा एंटरप्राइजेज के हिसाब किताब की पूरी जांच की जाए और मिस्टर शर्मा पर और राधाबाई पर झूठी गवाहियां पेश करने के लिए मुकदमा चलाया जाए। अरे सुना तुमने, हमारा गौतम पागल समाज की कैद से हमेशा के लिए